हेलो प्यारे बच्चों, तो आप लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 12th का साइकोलॉजी से चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन से देखेंगे, जो कि बहुत ही बार बोर्ड लेवल में पूछे जाते हैं। जिस चैप्टर का नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों की विभिन्नताएं। तो चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने ऑल सब्जेक्ट कराया उसी तरह से यहाँ पर भी आपको पहले प्रश्न देखने को मिलेंगे। 4 ऑप्शन, इनमें से कोई एक सही होंगे तो आखिर वो सही किया उनका व्याख्या देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको रटा रटा ही हुआ है याद नहीं होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, बल्कि कॉन्सेप्ट के साथ। और इससे आप 2 नंबर वाले प्रश्न भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप सबका व्याख्या अच्छा से पढ़ते हैं तो। देखो प्रश्न पहले में क्या है, इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। तो वैसे आपको एक बात और बता दो, अगर आप लोग चाहते हैं कि सिलेबस क्या है तो सिलेबस वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया। तो पहला वीडियो मेरा वही है, सिलेबस वाला ही। तो आप लोग डायरेक्टली चैनल पर जाकर ओल्डेस्ट वाला सेक्शन में जाकर जा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वही वाला वीडियो का, तो देख सकते हैं सिलेबस वाला। हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे आपको, मतलब इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई, तो इंटीलेजर से हुई। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हम लोग ऑप्शन को जो है ना इग्नोर करते हुए चलेंगे ताकि टाइम बचे। देखो अब व्याख्या पर, व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैटिन शब्द इंटीलेजर का अर्थ है टू अंडरस्टैंड। मतलब इंटीलेजर का अर्थ क्या, अगर ये भी पूछ लिया जाए दो मतलब 1 नंबर वाले में, तो लिख देना टू अंडरस्टैंड, या फिर अंडरस्टैंडिंग रहेगा लिखा हुआ ऑप्शन में, यानी समझने की क्षमता, जिससे इंटेलिजेंस शब्द बना। इंटेलिजेंस शब्द किससे बना, तो इंटीलेजर से बना। इंटीलेजर क्या था, लैटिन शब्द। प्रश्न 2, बुद्धि का सबसे पहला परीक्षण किसने किया था, मत बनाया था। बुद्धि का सबसे पहला परीक्षण किसने बनाया था, तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे बीने और क्या, साइमन। बीने और साइमन है ना। 1905 में अल्फ्रेड बीने, मतलब 1905 में, उसका पूरा नाम बीने का अल्फ्रेड बीने है। और थियोडोर साइमन, साइमन तो सिर्फ सरनेम हो गया, थियोडर साइमन पूरा नाम है, ने बुद्धि परीक्षण विकसित किया था सबसे पहला बुद्धि परीक्षण। कब, 1905 में। ये भी याद रखना, अगर पूछ लिया जाए बुद्धि परीक्षण सबसे पहले कब बनाया गया था, तो 1905 में। इसलिए मैं व्याख्या देता था कि आपका जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एक के साथ 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद हो जाए। देखो प्रश्न 3 में क्या, बुद्धि लब्धि, जिसको हम लोग आई क्यू बोलते, बहुत सुने होंगे कि इसका आई क्यू ज़्यादा है, इसका आई क्यू कम है, की गणना का सूत्र क्या है। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, आई क्यू इज इक्वल टू एम ए डिवाइड बाई सी ए मल्टीप्लाई बाई 100। आई क्यू का फुल फॉर्म बोले तो इंटेलिजेंस क्वोशेंट, जिसका मतलब इज इक्वल टू होता है आई क्यू उस बराबर मानसिक आयु। एम ए का मतलब मानसिक आयु हो गया, कालानुक्रमिक आयु जो कि सी ए हो गया, और मतलब मल्टीप्लाई बाई 100। उसी तरह से मतलब गणना की जाती है आई क्यू का। प्रश्न 4, जनरल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया था। मतलब जनरल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्पीयरमैन ने दिया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है ना। स्पीयर ने जी फैक्टर का सिद्धांत दिया, जो सामान्य बुद्धि को दर्शाता है। जी फैक्टर बोले तो जनरल। प्रश्न 5, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किससे संबंधित है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किससे संबंधित है, तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे गार्डनर से संबंधित है, जिसका पूरा नाम है हावर्ड गार्डनर ने बताया कि बुद्धि एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार की होती है, जो सही भी है, जैसे भाषाई, तर्क शक्ति, संगीत आदि। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी सब है। प्रश्न 6, थर्स्टन ने कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता घटक बताए। मतलब थर्स्टन ने कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता घटक बताए, तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे 7 बताए थे। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है ना। थर्स्टन ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जिसको प्राथमिक मानसिक योग्यता बोलते हैं, के 7 घटक बताए, जैसे स्मृति, तर्क, संख्या, योग्यता आदि। तो मैंने बोला ना, इस तरह का क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को खंगाल कर देखोगे नहीं मिलने वाला, कि पहले प्रश्न मिलेंगे, फिर ऑप्शन अच्छा है, फिर वो ऑप्शन सही है तो क्या है, जिससे और भी कोई सॉल्व हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर उत्तर तो हो जाएंगे इसका ये सही, लेकिन एक और प्रश्न बन गया जो कि 1990 में हुआ था, हो गया ना इसी तरह से। और इससे आप 2 नंबर वाले में तो आराम से लिख सकते हैं, अगर इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए सिर्फ, तो ये वाला व्याख्या लिख दोगे तो मिल जाएगा। इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा लो, और लाइक करना तो कैसे ही भूल सकते हो, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना ज़रूर। क्या लिखा हुआ प्रश्न 7 में देखो, भावनात्मक बुद्धि, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, की अवधारणा किसने दी थी। ये इंग्लिश वर्ड जो कभी कभी देखते हैं तो आप लोग ये मत घबराना कि मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, बिहार बोर्ड से हूँ, इंग्लिश कहाँ से समझ पाऊँगा। तो कुछ कुछ वर्ड अगर आप मान लो कि 5 नंबर वाला ही लिख रहे हो, बीच में कहीं कहीं पर अगर इंग्लिश वर्ड लिख देते हो एक हर 2-4 लाइन में, जो थोड़ा सा अच्छा हो, तो उसमें जो है ना एग्जामिनर, मतलब जो कॉपी चेकर रहता है, उसको लगता है कि हाँ बच्चा ने सच में मेहनत किया है, जानता है
क्योंकि कुछ शब्द इंग्लिश में ही अच्छा लगता है। जैसे मोबाइल को ही देख लो, मोबाइल का हिंदी जानते हैं क्या आप? इंग्लिश ही जानते हैं हर कोई, जो भले कुछ पढ़ा लिखा ना हो वो भी। इसलिए अगर आप जानते हो तो बताना तो मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं। हाँ, तो अवधारणा किसने दी थी? तो मेयर एंड सैलोवे ने दी थी, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारणा या फिर भावनात्मक बुद्धि की। और कब दी थी? 1990 में दी थी, जिसको EI बोलते हैं। आप लोग सुने भी होंगे EI, IQ और ये को सुने होंगे। प्रश्न 13, IQ 130 है ना। IQ 130 बोला तो 130 से अधिक वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे प्रतिभाशाली कहा जाता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है या फिर गॉड गॉड गिफ्टेड जो बोला जाता है। प्रश्न 9, सोशल इंटेलिजेंस का अर्थ है। सोशल इंटेलिजेंस का अर्थ है, तो आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरों के साथ समायोजन की क्षमता है ना। सामाजिक बुद्धि का मतलब है समाज में कुशल व्यवहार और संबंध निभाने की योग्यता। प्रश्न 10, एप्टीट्यूड टेस्ट का उद्देश्य क्या है? तो एप्टीट्यूड टेस्ट का उद्देश्य जो है ना होता है कि व्यक्ति की क्षमता, भविष्य की क्षमता को मापना किसी भी व्यक्ति का। आप लोगों ने सुने होंगे कहीं पर भी आजकल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लिया जाता है, एफ टी, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, जनरल साइंस, जीके, ये सब मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग टाइप का। वो इसीलिए ताकि उसका योग्यता परीक्षण किया जाए ना। योग्यता परीक्षण व्यक्ति के भविष्य की सीखने या प्रदर्शन करने की क्षमता मापता है, इसलिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। अच्छा अच्छा IT कंपनी में लिया जाता है, जैसे TCS हो गया, इंफोसिस, विप्रो, ये सब में तो लिया ही जाता है। प्रश्न 10, क्रिएटिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो क्रिएटिविटी को हिंदी में रचनात्मक कहते हैं, है ना। क्रिएटिविटी, हाँ, क्रिएटिविटी को का अर्थ है नए और मौलिक विचारों का सृजन, जिसको रचनात्मक बोलते हैं। क्रिएटिविटी जो कि कुछ नया बना देता है। जैसे मेरा ही देख लो वीडियो, हमने और लोगों से ऑब्जेक्टिव अलग टाइप का बनाया, जैसे व्याख्या के साथ, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना कि रटी रटाई। इसी को बोलते हैं क्रिएटिविटी, रचनात्मक, जो थोड़ा हटकर करे सबसे। प्रश्न 12, रचनात्मक का परीक्षण सबसे पहले किसने किया? तो रचनात्मक का परीक्षण सबसे पहले किसने किया था? तो EP टॉरियंस ने किया था। ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर। कभी कभी लास्ट नेम रहता है या सिर्फ पहला ही नाम रहता है, तो आप लोग वो मेंटेन कर लेना। EP टॉरियंस ने। देखो एक और प्रश्न हो गया, कब के दशक में किया था? तो 1960 के दशक में रचनात्मक मापने के लिए परीक्षण विकसित किए। प्रश्न 13, इंटरेस्ट टेस्ट का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इंटरेस्ट टेस्ट का प्रयोग जो होता है कि इंटरेस्ट मतलब रुचि ज्ञात, इंटरेस्ट को आप लोग सुने होंगे कि रुचि होता है, रुचि ज्ञात करने के लिए। व्याख्या पर ज़्यादा अच्छा से समझ पाओगे। इंटरेस्ट टेस्ट यह दिखाता है कि व्यक्ति को किस प्रकार के कार्यों में अधिक रुचि, मतलब अधिक मन लगता है, इंटरेस्ट है कि उसमें काम करता है वो। प्रश्न 14, एप्टीट्यूड शब्द का अर्थ है। एप्टीट्यूड शब्द का अर्थ वही हो गया, भविष्य की क्षमता को मापा जाता है एप्टीट्यूड से, है ना। एप्टीट्यूड यानी किसी क्षेत्र में भविष्य में सीखने की संभावित क्षमता। प्रश्न 5, जिसको स्टैंडर्डाइजेशन भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन या फिर स्टैंडर्डाइजेशन, डी साइलेंट है, का अर्थ क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन का अर्थ क्या? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए, समान परिस्थितियों में परीक्षण करना है। समान परिस्थितियों में परीक्षण करना। देखो किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण को मानकीकृत कहा जाता है जब वह सभी पर समान रूप से लागू हो, तो इसलिए वही हो जाएंगे, किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि समान परिस्थितियों में परीक्षण करना। प्रश्न 16, रिलायबिलिटी का संबंध किससे? रिलायबिलिटी का संबंध जो है कि हो जाएंगे परीक्षण की स्थिरता से है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। रिलायबिलिटी बताती है कि एक परीक्षण बार बार करने पर एक जैसे परिणाम देता है या नहीं। प्रश्न 17, वैलिडिटी का अर्थ है। वैलिडिटी का अर्थ है, आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, परीक्षण जो मापता है वही मापे। ना, वैलिडिटी का मतलब है कि परीक्षण वास्तव में वही गुण माप रहा है जिसके लिए बनाया गया। वैलिडिटी हम लोग सुने होंगे कि इसका वैलिडिटी कितना है, 2 साल, 3 साल, उस टाइप से। प्रश्न 18, क्या लगा? समूह परीक्षण, जिसको ग्रुप टेस्ट, की विशेषता क्या है? मतलब समूह परीक्षण की विशेषता क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक साथ कई व्यक्तियों पर किया जा सकता है, इसी को बोलते हैं समूह परीक्षण या ग्रुप टेस्ट। मतलब एक साथ ही कई लोगों पर टेस्ट किया जाता है। जैसे
अब लोग कोचिंग ऑफलाइन जाते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे कि टेस्ट लिया जाता है, तो उसी को ग्रुप टेस्ट बोला जाता है, जबकि सारा स्टूडेंट के क्लास को एक ही साथ बैठाकर टेस्ट लिया जाता है। ग्रुप टेस्ट समय की बचत के लिए एक साथ कई लोगों पर किया जाता है। प्रश्न 19, परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या आवश्यक नहीं होता? परफॉर्मेंस टेस्ट में जो है कि भाषा का ज्ञान आवश्यक नहीं होता है ना। परफॉर्मेंस टेस्ट में भाषा की आवश्यकता नहीं होती, केवल कार्य प्रदर्शन देखा जाता है। प्रश्न 20 और लास्ट चैप्टर 1 से, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता किन कारणों से होती है? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे दोनों से, मतलब दोनों से बोले तो ऑप्शन सी, आनुवांशिकता से और पर्यावरण से, दोनों से होता है ना। व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व और क्षमताएं आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों से प्रभावित होती है। तो अब लोगों को कमेंट में बताना कि आप लोगों ने 20 में से कितना का उत्तर दे पाए। कोई 5 का देंगे, कोई 10 का, कोई 15 का, और कोई सवाल हो बोर्ड रिलेटेड से तो वो तो ज़रूर पूछना ही, मतलब एटलीस्ट 2 कमेंट तो करना है कि पहले कि आप लोग कितना स्कोर कर पाए, दूसरा कि कोई प्रश्न हो तो करना ही चाहिए। अगर प्रश्न नहीं है तो एटलीस्ट एक कमेंट तो बनता है कि आपका उत्तर कितना सही हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आने वाला और वीडियो इसी पर है अभी।